देखिए बच्चे, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स का क्वेश्चन है ये। आराम से देखिएगा। अपने पास 5 सर्कल्स हैं। क्वेश्चन में साफ बोला है ये पांचों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट है मतलब इनका रेडियस सेम होगा। सबका रेडियस कितना दिया हुआ है? 2 सेंटीमीटर। यानी कि सेंटर से बाउंड्री तक की जो दूरी आने वाली है वो कितनी है? वो 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि रेडियस 2 सेंटीमीटर दिया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी एक सर्कल के है, ये हर एक सर्कल का यही हाल है, क्योंकि ये सारे सर्कल्स कॉन्ग्रेंट दिए हुए हैं। ठीक है, तो 5 सर्कल्स हैं, पांचों कॉन्ग्रेंट है और हर एक का रेडियस 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, इंटरसेक्ट सच दैट द कॉर्ड जॉइनिंग देयर इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स। ये पांचों सर्कल्स ऐसे ऐसे करके, जैसे डायग्राम में दिखा रखा था वैसे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इंटरसेक्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ ये बोल रहे हैं कि इस तरीके से इंटरसेक्ट कर रहे हैं कि इनके इंटरसेक्शन पॉइंट्स को, यानी कि पॉइंट ए और बी को ज्वाइन करने वाली जो कॉर्ड है ना, वो भी 2 सेंटीमीटर है। देखो, ये भी 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यानी कि ये भी 2 सेंटीमीटर हो गया। इससे एक बहुत काम की बात पता लगती है। क्या भैया? ये कि ये जो बीच में ट्राइंगल बना रहे हैं, ये ट्राइंगल कैसा हो गया? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। ठीक है, कैसा ट्राइंगल हो गया? इक्विलेटरल। क्लियरली ट्राइंगल ओ ए बी जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों? इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा। सही है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्लियरली यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे? ट्राइंगल, बोलिए, ओ ए बी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। क्यों भाई? ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक साइड बराबर आ गई है। अच्छा, और हमें करना क्या है बच्चों? हमें भैया इसका एरिया निकालना है। बोला ना, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द इंटरसेक्टिंग रीजन्स। अच्छा, आपको टोटल एरिया निकालना है इंटरसेक्टिंग रीजन्स का, यानी कि ये जो पत्ती जैसा रीजन दिख रहा है ना बीच में, इसका 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 और इसका एरिया निकालना है। तो क्यों हम 4 बार मेहनत करें? हम एक बार निकाल लेंगे और हर बार मतलब उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि सेम ही तो है सारे। उसमें भी एक बात समझने वाली ये है कि इन दोनों का एरिया तो बराबर ही आएगा। तो अगर मैं सिर्फ इस पत्ती नुमा चीज़ का आधा एरिया निकाल लेता हूँ, सिर्फ इतना बच्चों, इतना, ये वाला जो एरिया है, अगर मैं सिर्फ इतना एरिया निकाल पाऊँ तो उसकी 2 से मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो ये पूरा ही एरिया आ जाएगा। और उसके बाद ओवरऑल 4 से मल्टीप्लाई करा दूंगा तो 4 ही पत्तियों का एरिया आ जाएगा और मेरा टोटल शेडेड एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने है। अब सवाल ये उठता है कि हम इसे करेंगे कैसे। तो अगर सिर्फ आपको इतनी पिक्चर क्लियरली दिखाई दे रही हो तो ये जो मैंने रीजन शेड किया है ब्लू वाला, आप इसमें खुद महसूस कर सकते हैं। क्या महसूस कर सकते हैं? कि ये एक सेगमेंट है बच्चों, और सेगमेंट का एरिया निकालने के लिए आपको पता है कि क्या फॉर्मूला है हमारे पास? एरिया ऑफ सेक्टर, यानी कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। बस ये सारी कहानी इस एंगल पे टिकी है जो यहाँ पर एंगल आएगा। तो आप सभी होशियार हैं, जब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मैंने बोल ही दिया है तो ये वाला एंगल कितना डिग्री आएगा? 60 डिग्री आएगा ना बच्चों? ठीक है, नहीं है? बिल्कुल सही बात। ये वाला एंगल कितने डिग्री का आ जाएगा? 60 डिग्री का। क्यों भैया, क्यों आ जाएगा ये एंगल 60 डिग्री? क्योंकि ये ट्राइंगल इक्विलेटरल है। मैंने इसीलिए पहले ही इसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोल दिया था। जब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एंगल ए ओ बी जो है वो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। इतनी बात समझ आ रही है? अब अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो मैं इस सेक्टर का एरिया बहुत प्यार से निकाल सकता हूँ और उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया बहुत आराम से माइनस कर सकता हूँ और मुझे ये सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। समझ में आ रही है बात? आप सिर्फ ये पूरा इतना बड़ा डायग्राम मत देखो, आप सिर्फ इतनी सी बात देखो कि आपके पास एक सेक्टर है जिसका यहाँ सेंट्रल एंगल 60 डिग्री आ रहा है। ठीक है, और आपको इस सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो आप क्या करते? एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला होता है ना, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। भैया पर ये तो सेक्टर का होता है। हाँ हाँ, सेक्टर का होता है। इसमें अगर आगे मैं माइनस कर दूँ, क्या माइनस कर दूँ? हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, तब तो हो जाता है ये एरिया ऑफ सेगमेंट। हाँ सही बात है। तो यही फॉर्मूला मैं यहाँ लगाने वाला हूँ। थीटा के नाम पे मेरे पास 60 डिग्री आ ही चुका है। ठीक है, अब मैं आराम से इक्वेशन कर लूँगा। बताइए अब मैं क्या लिखने वाला हूँ, जल्दी से बताइए। अब मैं लिखूँगा सो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, है ना, ये माइनर सेगमेंट फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड, फॉर्म्ड बाय द कॉर्ड। कॉर्ड का नाम क्या है वहाँ पर? क्यों शुभांगी जी, कॉर्ड का नाम क्या है? ए बी। ये जो ए बी कॉर्ड है, इसने जो माइनर सेगमेंट बनाया है, जो मैंने ब्लू ब्लू शेड कराया है ना, इसका एरिया निकालने जा रहा हूं मैं।
एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट फॉर्म बाय द कॉर्ड ए बी क्या आएगा बच्चों बताओ, इज इक्वल्स टू आएगा, अभी क्या फॉर्मूला बताया था, 60 डिग्री अपॉन 360 डिग्री इनटू पाई आर स्क्वायर है ना, माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, और थीटा कितना है 60 डिग्री। अब खाली वैल्यूज पुट करनी है बस, और कुछ नहीं करना, हो जाएगा। आइए सॉल्व करें इसको, ये तो भैया कट जाएगा, 1 जा 6 जा, बिल्कुल सही बात है। तो ये आ गया 1/6 इंटू, बोली गाइज क्या आएगा, 1/6 इंटू क्या आ जाएगा बच्चों, ये 1/6 इंटू अपना पाई आर स्क्वायर। अच्छा पाई के नाम पे हमको कोई वैल्यू दी नहीं है क्वेश्चन में, तो हम क्या लिख लेंगे 22.7 लिखेंगे, इंटू आर के नाम पे क्या है गाइज 2, स्क्वायर है तो 2 बार आ जाएगा, माइनस 1/2 इंटू आर के नाम पे फिर से क्या है मेरे पास 2 ही दिया है क्वेश्चन में, स्क्वायर है तो 2 बार आएगा, साइन 60 होता है √3/2 फ्रॉम द टेबल। ठीक है, अब इसको कट कर लेंगे, 2 3 6, 2 11 जा, तो यह आ गया 11 4 44/21 माइनस ये 2 से 2 कट गया, ये 2 से 2 कट गया, √3। अब इसको डिवाइड करके पॉइंट मिलेगा और √3 की वैल्यू 1.732 होती है, तो अल्टीमेटली सॉल्व करके आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, कुछ भी आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ आपका इतना एरिया आया है, ब्लू वाला जो शेडेड है, और हमको चाहिए क्या, पूरा टोटल एरिया ऑफ द इंटरसेक्टिंग रीजन्स। तो आप खुद सोचिए, ये इसका डबल करूँगा तो ये एक पत्ती का आएगा, और ऐसी कितनी पत्तियाँ हैं 1 2 3 4, तो उसकी 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो अल्टीमेटली टोटल एरिया कितना आएगा, टोटल एरिया ऑफ द इंटरसेक्टिंग रीजन्स। क्यों बच्चों, टोटल एरिया ऑफ द इंटरसेक्टिंग रीजन्स कितना आ जाएगा, सोच के बताइए, 4 इंटू 2 इंटू दिस, जो ऊपर निकाला ना, इसकी मल्टीप्लाई पहले 2 से कराऊंगा तो एक पत्ती का एरिया आएगा। 2 से क्यों करा रहा हूँ उसकी मल्टीप्लाई, क्योंकि तो सिर्फ आधा है ना, अगर पूरा चाहिए तो डबल करना पड़ेगा, और ऐसी 4 पत्तियां हैं टोटल, इसलिए 4 से और मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो अल्टीमेटली आ जाएगा 8 इंटू दिस, 4 2 8 होगी ना। अब आप मल्टीप्लाई करा के इसको सॉल्व कर लेंगे जो भी आएगा, ठीक है ना। इसको डिवाइड कराओ 21 से, ये 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 21 2 42 होता है, 2 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। उसके बाद फिर जो भी आएगा माइनस 1.732 होता ही है, इसको सॉल्व करोगे कुछ तो आएगा ही, बस वही कुछ ही आपको रख देना है, आपको और सॉल्व हो जाएगा। अल्टीमेट चीज़ थी क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, और वो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। जो इन्होंने कहा ना कि रेडियस 2 है और कॉर्ड की लेंथ भी 2 है, तो अल्टीमेटली वहीं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया था। तो ये एंगल 60 डिग्री मिल गया, अब ये एंगल 60 डिग्री है, तो उससे आपने क्या करा, फटाफट एरिया ऑफ सेगमेंट निकाल लिया। कैसे निकाला एरिया ऑफ सेगमेंट, क्या फॉर्मूला है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। भैया ये तो सेक्टर का है ना, उसमें से माइनस भी करोगे, अब हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा, वो ट्राइंगल होता है, हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा ट्राइंगल का एरिया होता है, वो माइनस करने के बाद आपको सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। लॉजिक सिंपल है, सेक्टर का एरिया θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा जो है वो ट्राइंगल का एरिया है, बस माइनस करते ही आपको सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। पर वो तो आधी पत्ती है, तो उसकी 2 से मल्टीप्लाई लगाऊंगा पूरी पत्ती आएगी, ऐसी 4 पत्तियाँ इसलिए इंटू 4 कर दिया, क्वेश्चन खत्म है। ठीक है, आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। ऐसे और भी क्वेश्चन अगर आपको डाउट में आते हैं तो आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं बता दूंगा बच्चों।